हर साल जम्मू की नहरों की सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और ये ज़िम्मेदारी होती है इरिगेशन डिपार्टमेंट की कि ये नहर की सफाई बड़े अच्छे ढंग से हो। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की जब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे देता है उसके बाद इन नहरों की सफाई वाकई होती है? जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक सफाई की जाती है? जो लोगों के खून पसीने का टैक्स का पैसा है वो सही इस्तेमाल किया जाता है? ये रिपोर्ट उसी पे है, क्योंकि कुछ देर बाद नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा और इस चीज़ पर पर्दा पड़ जाएगा। उससे पहले हमने ज़रूरी समझा कि पहली बार हम ये तहकीकात करें कि जो पैसा इरिगेशन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहर की सफाई के लिए देता है क्या उसका सही इस्तेमाल होता है, और क्या कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग, कोई ऑफिसर कॉन्ट्रैक्टर की सफाई करने के बाद इसको चेक किया जाता है? ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट इसी पे है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 56 गंग्याल में हूँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये सवाल है कि जो आपने ठेकेदार को दिया था वो नहर की सफाई के लिए था या इस साइड को साफ़ करना है, उस साइड को थोड़ा थोड़ा छिलना है, उसके बाद बीच में जो स्लिट रहती है, जो गंदगी रहती है, इसको यूं का त्यों छोड़ दिया जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या आपके डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने ये चेक करना ज़रूरी समझा? कितना अच्छा मजाक कर रही है इरिगेशन डिपार्टमेंट, या फिर हम कहें ठेकेदार। अगर ये गलती ठेकेदार की है तो क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको चेक किया? आखिरकार आपने उन लोगों को पैसे देने हैं। ये तस्वीरें देखिए पहले। इसी नहर में से गंद निकालकर, जो भी स्लिट है वो निकालकर नहर में ही डाल दिया। ये ज़रूरी नहीं समझा कि इसको किसी गाड़ी में रखकर किसी दूसरी जगह ले जाया जाए। एक दिन अगर यही काम चलता रहा तो एक दिन ये नहर सिकुड़ कर नाली बन जाएगी और आप देखिए अगर एक बारिश हो गई ये सारी गंदगी वापस इसमें आ जाएगी। क्या किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ये चेक करने की कोशिश की, या फिर आपकी भी मिली भगत है इसमें? ये समझना होगा यहाँ पे। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि ये तस्वीरें हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिखा सकें, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा सकें, और ये समझना होगा आपको कि हर साल नहर की सफाई होती है। अभी 2-4-5 दिन में पानी आ जाएगा, खेल खत्म, पेमेंट रिलीज हो जाएगी, ठेकेदार को पैसा मिल जाएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया और वास्तव में ग्राउंड में कुछ हुआ ही नहीं। ये तस्वीरें उस चीज़ की गवाही दे रही हैं। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हो ये भी वार्ड नंबर 56 गंग्याल की हैं। आपको लगता है कि इस नहर की सफाई हुई है? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस साल भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ठेकेदार को एक मोटी रकम दी है इस नहर की सफाई करने के लिए। क्या आपको किसी एंगल से लगता है कि इस नहर की सफाई हुई है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इरिगेशन डिपार्टमेंट इस पर क्या करने जा रहा है? क्योंकि 5-6 दिन के अंदर इस नहर में पानी आ जाएगा और ये भ्रष्टाचार दब के रह जाएगा। जिम्मेदारी किसकी है? फाइनली गंग्याल के बाद हम पहुंचे हैं नई बस्ती। ये जायज़ा लेने के लिए कि ये हालत सिर्फ गंग्याल की है जब बाकी जगहों पर भी इस तरह की भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये देख लीजिए, ये नहर साफ़ कर दी गई है, बस अब इसमें पानी छोड़ना बाकी है। जितना भी मलबा निकालना था ये साइड पे इस गली को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये ज़रूरी नहीं समझा गया कि इसको गाड़ी में डालकर किसी ऐसी जगह पहुंचाया जाए जहां इसकी जगह है। उसके बाद आपको कहीं से भी लगता है कि ये नहर साफ़ है, हालांकि ठेकेदार ने साफ़ कर दी है।
वो अगर ठेकेदार की नज़र से देखा जाए तो साफ है। अब सवाल ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट कितनी गहरी नींद में सोया है, कौन सी कुंभकर्ण की नींद वो सोया है। इस नहर की सफाई के लिए उसने पैसे खर्च किए हैं, उसने ठेकेदार को पैसे दिए हैं। कितना पैसा आपने ठेकेदार को दिया और कितना पैसा किसी और को, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको किसी एंगल से लग रहा है ये नहर साफ है, किसी एंगल से। अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की माने तो ये नहर साफ है। जितना भी इसमें से गंदगी वो निकाल सकते थे निकाल कर उन्होंने यहाँ सड़क में डाल दी है। इसको यहाँ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। ये आपकी कार्यप्रणाली है। उस इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये ठेकेदार का कसूर नहीं है, उसका फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़ा बदकिस्मत है, बहुत बदकिस्मत है। मैं अनुरोध करूंगा आईजी ऑफिस से, जनाब इस तरह की चीज़ें जम्मू में हो रही हैं, अभी 2-4 दिन के बाद इसमें पानी आ जाएगा, उसके बाद ये भ्रष्टाचार दब के रह जाएगा। उम्मीद करता हूं कि हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद जो है एडमिनिस्ट्रेशन को झंझोड़ना है, उनको नींद से जगाना है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को नींद से जगाना है। शायद आपकी नींद टूट जाए इससे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।